अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं मैथ विद सर्वर। आज आप इस वीडियो में आज के टॉपिक को समझेंगे। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज इफ इट्स सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ये भी हो सकता है कि किसी इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करे। फर्स्ट पार्ट है 2 की पावर x प्लस 2 की पावर 1 माइनस एक्स लेस देन एंड इक्वल टू 3। इसकी पावर में दो रकमें प्लस माइनस और इनको सेपरेट कर लिया, 2 की पावर 1 और 2 की पावर माइनस एक्स। 2 की पावर माइनस एक्स को डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दिया और इसी को हमने y के इक्वल फर्ज कर लिया। तो ये हमारे पास इक्वेशन जो है, ये इनक्वालिटी जो है ये आ जाएगी 2 की पावर x यहाँ पे y प्लस 2 ओवर y लेस देन एंड इक्वल टू 3। y से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया फ्रॉम बोथ साइड। ये y स्क्वायर, ये y कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 3y। 3y को हमने लेफ्ट पे शिफ्ट कर दिया, माइनस यह आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 लेस देन एंड इक्वल टू 0। अब हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे। यह आ जाएगा y स्क्वायर माइनस y प्लस 2 लेस देन एंड इक्वल टू 0। y कॉमन लिया, यहाँ से -2, एक फैक्टर y-2 और एक y-2 लेस देन एंड इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इसकी दो कंडीशन आ गई हैं। लेस देन 0 वाली दो कंडीशन क्या होंगी? इनमें से कोई एक पॉजिटिव होगी, एक नेगेटिव। हम फर्स्ट कर लेते हैं कि फर्स्ट पॉजिटिव है और दूसरी नेगेटिव है। y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 और ये लेस देन एंड इक्वल टू 0। यहाँ से y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 और यहाँ से y लेस देन एंड इक्वल टू 2, यानी कि y से बड़ी और 2 से छोटी। इस तरह भी लिख सकते हैं, y लेस देन एंड इक्वल टू 2 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, इस तरह भी। और जब आप y की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 2 की पावर x, तो ये आ जाएगा 2 की पावर x लेस देन एंड इक्वल टू 2 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। अब लॉग लेंगे दोनों साइड पे। लेफ्ट साइड पे हमारे पास यहाँ पे log 1 आ जाएगा, ये log 2 की पावर x आ जाएगी और ये log 2 आ जाएगा। अब log 1 0 के इक्वल आ जाएगा, इसकी पावर है 2 की पावर x, log के शुरू में मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर रूल लगा दिया हमने और लेस देन एंड इक्वल टू इस तरफ log 2 आ जाएगा। log 2 दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, ये log 2 ओवर log 2 1 आ जाएगा, ये x बच जाएगा, 0 ओवर log 2 0 आ जाएगा। अब x की वैल्यू 0 से 1 तक है, ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा। अभी हमने इसकी दूसरी कंडीशन चेक करनी है। अब इसकी दूसरी कंडीशन देखें, जब हमने पहली कंडीशन में लिखा है कि ये पहली वैल्यू ग्रेटर देन और दूसरी लेस देन है, तो अब ये भी हो सकता है कि पहली लेस देन एंड इक्वल टू 0 हो और दूसरी जो फैक्टर है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 हो। तो यहाँ से y लेस देन एंड इक्वल टू 1 और y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, यानी कि 1 से लेस देन और 2 से ग्रेटर देन। ये समझ लें कि आप इस तरह लिख सकते हैं इसको, 1 और माइनस इन्फिनिटी और 2 और पॉजिटिव इन्फिनिटी। लेकिन हम देख रहे हैं कि देयर इज नो सिंगल x, कोई एक x भी ऐसा नहीं है, कोई एक x, कोई एक, इवन एक 1, कोई एक x विच सेटिस्फाई द अबव कंडीशन, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। यानी कि कुछ ऐसी वैल्यूज होंगी, यानी कि 1 है, कुछ ऐसी वैल्यूज होंगी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगी, क्योंकि ज़ाहिर है 1 और 2 के दरमियान कुछ नंबर ऐसे होंगे जो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे। तो इसका मतलब है कि हम सेकंड कंडीशन को निगलेक्ट कर देंगे, तो जो पहली कंडीशन वाला सोल्यूशन है वो इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट है 2 की पावर x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू log बेस 2 16। अब हमने इसको इक्वल फर्ज कर ली है। इक्वल फर्ज करने से क्या होगा, हम इसको इसको ये लॉगरिथम है, इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है, अगर log a x y के इक्वल आ जाए तो a की पावर y x के इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 2x आ जाएगी, 2 की पावर x का स्क्वायर बन जाएगा। या आप इस तरह समझ लें, जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 2 की पावर x आ जाएगी इज इक्वल टू 16। 2 और x मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2x आ जाएगा। तो 16 को हमने फैक्टराइज कर लिया, ये आ जाएगा 2 2 2 और 2, 2 की पावर आ जाएगी 4। अब बेस इनके इक्वल है तो 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2। इसका मतलब है कि ये वाली कंडीशन x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 वाली आ जाएगी। इसको हम लिख देंगे 2 क्लोज इंटरवल और प्लस पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट हल हो जाएगा। फिर इसका थर्ड पार्ट है log बेस 2x माइनस 1 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू log बेस 2 5 माइनस x। अब चूंकि लॉगरिथम में फंक्शन आ गए, अब हम इनकी डोमेन चेक करेंगे। अब देखें जो पहला पार्ट है x माइनस 1,
ये किस हिस्से पर डिफाइन होगा, जब x माइनस वन ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि x ग्रेटर देन 1, तो ये इसकी डोमेन आ जाएगी। और दूसरा जो है 5 माइनस एक्स, ये किस पर डिफाइन होगा, जब 5 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, या माइनस एक्स ग्रेटर देन माइनस 5 आ जाएगा। जब दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा x लेस देन 5, ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x लेस देन 5। इसको लिख देंगे 5 और माइनस इन्फिनिटी, ये इनकी दोनों के अलग-अलग डोमेन आ जाएगी। अब देखें ग्रेटर देन 1 में हमारे पास 1, 0 और ये ग्रेटर देन 1, ये वाले नंबर आ गए। और लेस देन 5 में 2, 3, 4, 5, ये वाले नंबर आ गए। तो ये ऐसा हिस्सा है जो दोनों के अंदर आ रहा है, 1 और 5, तो ये इसकी रेंज आ जाएगी 1, डोमेन आ जाएगी 1 और 5। अब हम इसको इनक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। अब देखें एंटी लॉग तो हम ले लें, लेकिन उससे पहले आप देखें कि log 2x माइनस वन ग्रेटर देन एंड इक्वल टू log 2 5 माइनस एक्स, इसमें a की वैल्यू जो है ये ग्रेटर देन 1। अगर a बेस ग्रेटर देन 1 आ जाए तो लॉगरिथमिक फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होगा, जब ये फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन एंड इक्वल है तो x माइनस वन और 5 माइनस एक्स ये भी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू हो जाएगी। उसके बाद ये x को लेफ्ट पे प्लस कर दिया, x प्लस एक्स माइनस वन ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5 आ गया। फिर 1 को राइट पे प्लस कर दिया और ये 2x बन गया। 2 पे डिवाइड कर दिया तो x आ जाएगा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3। लेकिन अब हम जो हमने रेंज डोमेन फाइंड की थी वो है 1, 5, लेकिन सोल्यूशन इसका आ रहा है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3 और पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो फिर हम इनकी कंपैटिबिलिटी सोल्यूशन या डोमेन कैसे होगी इनकी। अब देखें ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3 और लेस देन 5, यानी कि वो नंबर जो इसके सोल्यूशन में और इसकी डोमेन के अंदर आ रहे हैं वो आ जाएंगे, वो आ जाएगा 3 क्लोज और ग्रेटर देन लेस देन 5, यानी कि ग्रेटर देन इस तरह लिख दें x लेस देन 5 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3, ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट का। नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है log बेस 1/3 x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 ग्रेटर देन log बेस 1/3 ऑफ 2x माइनस 1। सबसे पहले हम इन दोनों फंक्शन की डोमेन चेक करेंगे। सबसे पहले डोमेन ऑफ log 1/3 x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ये फंक्शन x की किस वैल्यू पर डिफाइन होगा, ये होगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 ग्रेटर देन 0 पर, जिस पर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए। इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे, एक x माइनस 1 और एक x माइनस 3 इसके फैक्टर आ जाएंगे। दो कंडीशन हमारे पास होंगी। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास कौन सी है कि देखें दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है, तो दोनों ग्रेटर देन 0 हो सकते हैं। पहली कंडीशन x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 3। ग्रेटर देन 1 में हमारे पास आ जाएगा कोई नंबर, कोई भी नंबर आ सकता है। ग्रेटर देन 1 में अगर हम 2 पुट कर दें इसके अंदर, तो आप देखें इसका आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 8 प्लस 3 ग्रेटर देन 0। 4 प्लस 3 7, 7 माइनस 8 माइनस 1 ग्रेटर देन 0, फॉल्स आ जाएगा। इसका मतलब ये सोल्यूशन, ये जो x की वैल्यू है ये इसकी डोमेन में मौजूद नहीं है। तो ग्रेटर देन 3 वाली कंडीशन हमारे पास x 3 और पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये इसकी डोमेन आ जाएगी। दूसरी कंडीशन हमारे पास है कि अगर हम दोनों नेगेटिव साइन में ले लें, लेस देन 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा x लेस देन 1 और x लेस देन 3। अब लेस देन 3 में 2 आ सकता है, तो 2 पुट करने से फिर हमारे पास ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो इसका मतलब है इसको हम छोड़ देंगे, तो ये x लेस देन 1 जो है इसको सेट में लिख देंगे, माइनस इन्फिनिटी और 1, ये इसका मतलब है कि हमारे पास log बेस 1/3 x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 की डोमेन आ जाएगी, -1 माइनस इन्फिनिटी और 3 और पॉजिटिव इन्फिनिटी का यूनियन। अब इसकी दूसरा पार्ट राइट हैंड साइड में log 2x माइनस 1 है, log यहाँ पे बेस 1/3 है, तो ये किस पर डिफाइन होगा, जिस पर 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होगा, या 2x ग्रेटर देन 1 या x ग्रेटर देन 1/2। इसकी डोमेन हमारे पास आ जाएगी 1/2 और पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे, कंबाइन डोमेन लिखेंगे 1/2 इन्फिनिटी इंटरसेक्शन और इनका यूनियन, ये आ जाएगा 1/2 और 1, एक ये सेट बन जाएगा और एक ग्रेटर देन
3 वाली कंडीशन आ जाएगी। ये हमारे पास इसकी कंबाइन डोमेन आ गई। अब हम इस लॉगरिथमिक इनक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। देखें यहाँ पे बेस जो है 1/3 है। अगर बेस 0 और 1 के दरमियान हो तो लॉग फंक्शन हमेशा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। जब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, इन फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन है, इसकी वैल्यू इससे ग्रेटर देन है, तो ये जो वैल्यू है x² माइनस 3x प्लस 3 2x माइनस 1, इनका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। ये आ जाएगा x² माइनस 4x प्लस 3 लेस देन 2x माइनस 1, क्योंकि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की वजह से ऑर्डर चेंज हो जाएगा। अब ये दोनों वैल्यू लेफ्ट पे माइनस हो जाएंगे। ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 2x प्लस 1 लेस देन 0, x² माइनस 6x प्लस 3 प्लस 1 4 आ जाएगा। अब ये फैक्टराइज नहीं हो सकता, तो हम इसका a, b और c लिख लिया है। a1 b माइनस 6 c4 फार्मूला लिखा है, फार्मूले में इसकी वैल्यू पुट कर दें। फार्मूले में वैल्यू पुट करने से ये आ जाएगा 6 प्लस माइनस 36 माइनस 16 स्क्वायर रूट ओवर 2, 636 माइनस 16 20 आ जाएगा। 20 को फैक्टराइज कर लिया, फिर 2 कॉमन लिया। इस तरह हमारे पास x की वैल्यूज आ जाएंगे 3 प्लस माइनस 5 स्क्वायर रूट। अब ये दोनों वैल्यूज जो हैं 3 प्लस माइनस 5 स्क्वायर रूट, ये कंडीशन हमें क्या बता रही है कि लेस देन 0 है। ये दोनों फैक्टर लेस देन, एक x लेस देन 3 प्लस 5 स्क्वायर रूट आ जाएगा, एक x ग्रेटर देन 3 माइनस 5 स्क्वायर रूट आ जाएगा। जब हम इन दोनों को एक ही इनक्वालिटी में लिखेंगे तो ये आ जाएगा x लेस देन 3 प्लस 5 स्क्वायर रूट ग्रेटर देन 3 माइनस 5 स्क्वायर रूट। अब हम देखना चाहते हैं कि ये दोनों वैल्यू जो है वो इसकी डोमेन में है या कौन सी वैल्यू इसकी डोमेन के अंदर मौजूद है। देखिए इसकी डोमेन है 1/2 और 1, 3 और पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये इसकी डोमेन है इस क्वेश्चन के अंदर फंक्शन की। अब हमने सोल्यूशन फाइंड किया x लेस देन 3 प्लस 5 स्क्वायर रूट ग्रेटर देन 3 माइनस 5 स्क्वायर रूट। इसको सिंप्लीफाई करें तो 0.76 आता है, इसको सिंप्लीफाई करें तो 5.264 आता है। अब देखें ये वाली रकम और ये वाली रकम क्या ये इसके अंदर मौजूद है या इस कंडीशन जो इसकी डोमेन है इसके साथ ये कंपेटिबल है या नहीं। तो ये वाली 1/2 और 1, ये तो सोल्यूशन इसका इसके अंदर मौजूद है 1/2 और 1, ये एक तो ये आ गया। दूसरा हमारे पास क्या है, ये 3 और ग्रेटर देन इन्फिनिटी है, ये हमारे पास 3 और लेस देन 3 प्लस 5 स्क्वायर रूट है एक्स की वैल्यू। तो ये 3 और 3 प्लस 5 स्क्वायर रूट, एक ये सोल्यूशन आ जाएगा और एक ये सोल्यूशन आ जाएगा। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट मुकम्मल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट है log बेस 2x माइनस 2 प्लस log बेस 2x माइनस 3 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3। इसकी और इसकी दोनों की डोमेन फाइंड कर लेंगे। अब आपको पता है कि x माइनस 3 इज डिफाइंड log बेस 2x माइनस 3 डिफाइंड फॉर ऑल x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 या x ग्रेटर देन 3। तो ये आ जाएगा 3 और पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये x माइनस 2 पर डिफाइन है, तो x ग्रेटर देन 2। अब अगर हम ये वाला सोल्यूशन और ये डोमेन दोनों इसकी डोमेन को कंबाइन कर लें तो देखें ये वाले 2 इसको तो सेटिस्फाई कर रहा है इस फंक्शन को, लेकिन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास सिर्फ ये इसकी डोमेन आ जाएगी 3 और पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये हमारे पास इसकी डोमेन आ गई। अब क्वेश्चन को हल करेंगे। log बेस 2x माइनस 2 प्लस log बेस 2x माइनस 3, दो log प्लस हो रहे हैं, तो जब आप इनको कंबाइन करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, log 2 बेस 2 x माइनस 2 और x माइनस 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। इनको मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया x² माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3। अब हम इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख लें। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, ये वैल्यू एक साइड पे और 2 की पावर 3 एक साइड पे। 2 की पावर 3 8 आ जाएगा, 8 को हम लेफ्ट पे माइनस कर देंगे। 8 को हमने माइनस कर दिया, ये आ गया x² माइनस 5x प्लस 6 माइनस 8 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। x² माइनस 5x माइनस 2 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, 6 माइनस 8 माइनस 2 आ जाएगा। अब हम इसको इक्वल के साथ लिख के x² माइनस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे। a1 आ जाएगा, b माइनस 5 c माइनस 2, फार्मूले में इनकी वैल्यू पुट कर दी, आ जाएगा 5 प्लस माइनस 33 स्क्वायर रूट ओवर 2। दो सोल्यूशन आ गए। अब जो माइनस वाली रकम है इसका सोल्यूशन आता है माइनस 0.37, डज नॉट बिलोंग टू 3 इन्फिनिटी, इसकी डोमेन के अंदर ये मौजूद नहीं है, और इसका आंसर जो है वो इसकी डोमेन के अंदर मौजूद है। इस तरह इसका सोल्यूशन आ जाएगा 5 प्लस 33 स्क्वायर रूट ओवर 2 इक्वल के साथ इक्वलिटी का साइन और पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा हमारे पास। 6 पार्ट है log x प्लस log x माइनस 3 ग्रेटर देन log 2x प्लस log x माइनस 1।
अब सबके डोमेन हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले log x है, तो ये किस पर डिफाइन होगा, x ग्रेटर देन 0, 0 पॉजिटिव इन्फिनिटी आ गया। दूसरा हमारे पास है log x माइनस 3, तो ये किस पर डिफाइन होगा, x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, तो ये आ जाएगा x ग्रेटर देन 3, 3 पॉजिटिव इन्फिनिटी इसकी डोमेन आ जाएगी। फिर है log 2x, ये किस पर डिफाइन होगा, जिस पर 2x ग्रेटर देन 0 होगा, तो x ग्रेटर देन 0, फिर ये 0 इन्फिनिटी आ गई। चौथे नंबर पे है x माइनस 1, log x माइनस 1, ये किस पर डिफाइन होगा, जिस पर x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होगा, या x ग्रेटर देन 1। अब इसको हम लिख देंगे 1 और पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब इन सब को कंबाइन देखें, ये 0 पॉजिटिव इन्फिनिटी है, ये भी एक दफा ये आ गया, ये 3 पॉजिटिव इन्फिनिटी और ये 1 पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब इन सब में देखें, अगर हम 0 इसमें पुट कर देते हैं, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये अनडिफाइन हो जाएगा। अगर 1 है, ये वाली कंडीशन हम लिख लें, 1 लिखेंगे तब भी -2 आ जाएगा, या 0 आ जाएगा तब भी अनडिफाइन हो जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ एक ही कंडीशन बच जाती है कि हम इसकी डोमेन जो है वो 3 पॉजिटिव इन्फिनिटी लिखें, तो ये इसकी डोमेन आ जाएगी। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, log x प्लस log x माइनस 3 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू log 2x प्लस log x माइनस 1। अब देखें, लेफ्ट साइड पे भी 2 log प्लस हो रहे हैं, राइट पे भी प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, log लिख के x और x माइनस 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x और x माइनस 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे। लॉगरिथम का रूल इस्तेमाल कर लिया हमने। टेकिंग एंटीलॉग फ्रॉम बोथ साइड, या एंटीलॉग ना मिले तो ये याद रखें, ये वाली रकम इससे ग्रेटर देन एंड इक्वल टू है, और इसका बेस जो होगा यहाँ पे 10 है। ये याद रखें, अगर बेस नहीं है यहाँ पे लिखा हुआ तो इसका बेस 10 है, और बेस 10 जो है ये a की वैल्यू 10 ग्रेटर देन 1 है। अगर हमारे पास a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाए तो लॉग फंक्शन हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, और जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, अगर ये फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन, इससे ग्रेटर देन है, तो फिर ये x इंटू एक्स माइनस 3 और 2x माइनस एक्स माइनस 1, ये भी इससे ग्रेटर देन आ जाए, ये हमने इसको ग्रेटर देन लिख दिया। उसके बाद इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्र माइनस 3x, ये आ जाएगा 2x स्क्र माइनस 2x, 2x स्क्र माइनस 2x को लेफ्ट पे शिफ्ट कर दिया, माइनस 2x स्क्र और 2x प्लस हो जाएगा, ये एक्स स्क्र माइनस 2x स्क्र माइनस एक्स स्क्र माइनस 3x प्लस 2x माइनस x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 आ जाएगा। अगर हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो इनके ऑर्डर जो है वो रिवर्स हो जाएंगे, रिवर्स द ऑर्डर बाय मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेटिव नेगेटिव नंबर। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्र माइनस एक्स लेस देन एंड इक्वल टू 0, एक्स कॉमन ले लिया, एक x की वैल्यू 1 आएगी, एक x की वैल्यू लेस देन 1 आएगी, एक 0 आएगी और एक लेस देन 1 आएगी। अब जी, ना तो 0 इसको बिलोंग कर रहा है 3 इन्फिनिटी को, 3 पॉजिटिव इन्फिनिटी को, और ना ही 1 इसको बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब है इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि इसका सोल्यूशन क्या होगा, x लेस देन 0 या x लेस देन 1, दोनों इसके अंदर मौजूद नहीं है, क्योंकि हमारे पास डोमेन जो है वो 3 पॉजिटिव इन्फिनिटी है, ग्रेटर देन 3 है, दोनों इसको बिलोंग नहीं कर रहे, तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। इस तरह हमारी एक्सरसाइज 1.4 भी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो।